हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का लेसन नंबर 3, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बीरबल्स खिचड़ी, उसे हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि स्टोरी में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स, एंड द वर्ड्स आर ग्लोइंग। ग्लोइंग मीन्स ग्लो करना, जो चीज़ ग्लो कर रही हो, चमक रही हो, उसे ग्लोइंग बोलते हैं। डिज़र्व होता है अगर कोई पर्सन किसी का हकदार हो, किसी चीज़ को पाने के काबिल हो, उसमें कुछ काबिलियत हो, देन हम कहते हैं कि डिज़र्व, ही डिज़र्व्ड। तो डिज़र्व का मतलब ये हो गया। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। आगे कंसीडर होता है मान लेना। फ्रोज़न का मतलब होता है जम जाना, जैसे बर्फ़ जम जाती है तो मीन्स वो फ्रीज़ हो चुकी है। जो चीज़ फ्रीज़ हो जाए, जम जाए, दैट इज़ फ्रोज़न। एंड नेक्स्ट वर्ड है वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट, यानी कि गर्मी। जब हमें ये वार्मथ दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक होता है प्रेम की गर्माहट और एक होता है ऐसे जो आग से हमें गर्मी मिलती है, दैट इज़ वार्मथ। यहाँ गर्म कपड़े पहनने से जो गर्मी मिलती है, दैट इज़ वार्मथ। एंड नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, अधिकतम हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राह्मण जनरली जो है वो एक कास्ट है, सबको पता है। तो चलते हैं, अब हमें इन वर्ड्स के बारे में पता है, अब हम आगे के स्टोरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोरी में क्या कहते हैं, शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इट वॉज विंटर टाइम, द पॉन्ड्स एंड लेक्स नियर अकबर्स पैलेस वर ऑल फ्रोजन। सर्दियों का समय था और जो राजा अकबर है, उनके महल के आसपास जितने भी तालाब थे, पॉन्ड्स होते हैं तालाब, एंड लेक्स होती हैं झीलें। सो जितने भी तालाब और झीलें थी वो सब की सब जम चुकी थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। एट अकबर्स कोर्ट, अकबर आस्क्ड बीरबल। अकबर के दरबार में, कोर्ट होता है दरबार, सो अकबर के दरबार में क्या होता है, अकबर बीरबल से पूछता है। क्या पूछा उसने बीरबल से? टेल मी वन थिंग बीरबल, डू यू थिंक अ मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी? बीरबल, मुझे एक बात बताओ कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कि एक आदमी जो है वो पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है? तुम अपनी राय बताओ। तो ऐसा पूछते हैं अकबर जी बीरबल से। सो आगे से देखिए, इस दरबार में जब वो क्वेश्चन इस तरह से बीरबल से रखते हैं तो बीरबल कैसे इसका जवाब देता है। बीरबल ने रिप्लाई किया, बीरबल रिप्लाइड, यस योर मैजेस्टी। हे राजन, बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है। ऐसे बीरबल जो है रिप्लाई करता है। एंड आगे अकबर ने उसे फिर ऑर्डर किया। अकबर ऑर्डर्ड, ऑल राइट देन प्रूव इट। अकबर ने उसे आदेश दिया और बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे प्रूव करके, सिद्ध करके बताओ। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद द पुअर ब्राह्मण। अगले दिन बीरबल एक गरीब ब्राह्मण को लेके राजा के दरबार में पहुंच गया। ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही ज़्यादा गरीब था वो आदमी। एंड हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग, उसकी जो फैमिली थी यानी परिवार था वो भूख से मर रहा था, इतनी गरीबी थी उनके घर में। He had no money to feed them, इवन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनको फीड कर सके, यानी उनको खाना खिला सके। अब आगे क्या होता है, बीरबल said to the king, the Brahmin is ready to do anything for the sake of money। अब बीरबल ने तो अपनी बात को सिद्ध करना था कि कोई व्यक्ति पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो ब्राह्मण को राजा के दरबार में लाया था। अब क्या होता है, बीरबल ने राजा से कहा, ये जो ब्राह्मण है वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। फॉर द सेक ऑफ मनी का मतलब होता है किसी के लिए, जैसे यहाँ पे मनी के लिए, धन प्राप्त करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। अकबर आस्क्ड,
विल ही डू वॉट आई से? अकबर ने आगे से पूछा, अच्छा तो जो मैं कहूँगा क्या ये वो करेगा? Anything if I get some money to feed my family, said the poor Brahman before Birbal could reply. अब जो पुअर ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण जो था, वो झट से जवाब दे देता है राजा को और बोलता है, कुछ भी, अगर मुझे अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए जो धन प्राप्त करना है उसे अगर हासिल करना है तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। बीरबल आगे से बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई, इससे पहले कि बीरबल कुछ बोल पड़ता, उस आदमी ने, उस गरीब आदमी ने इस तरह से राजा को रिप्लाई कर दिया। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ जी। द किंग सेड टू द ब्राह्मण, stand inside the frozen pond all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने 1000 गोल्ड को इकट्ठा कर दिया है, ये अलग अलग दो वर्ड्स हैं, सो आप समझ लेना इसे। द किंग सेड टू ब्राह्मण, राजा ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है तो तुम्हें क्या करना है, stand inside the frozen pond all through the night without any clothes. ये जो तालाब, पानी के तालाब हैं, जम गए हुए हैं, जिसका पानी बर्फ बन चुका है, उसके इतना बर्फ जैसा ठंडा हो चुका है, जम गया हुआ है, तुम्हें उसके अंदर पूरी रात तक बिना कपड़ों के, बिना कोई कपड़ा शरीर पे डाले तुम्हें इस पानी में खड़े रहना है। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो, देन आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन्स, 2000 सोने के सिक्के दूंगा। द पुअर ब्राह्मण नीडेड मनी, जो बेचारा गरीब ब्राह्मण था उसको तो भूख के लाले पड़े हुए थे, इसीलिए उसके घर में, परिवार में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सारे मर रहे थे भूख से, सो इसीलिए उसको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था, चॉइस ही नहीं थी। ही स्टूड इन द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, एंड ऑल थ्रू द नाइट का मतलब होता है पूरी रात। वो उस फ्रोजन पॉन्ड में, यानी कि उस जमे हुए तालाब में पूरी रात खड़ा रहा, कांपता रहा। देखिए आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो कांप रहा है, उसने अपने आप को ऐसे बाजू पे हाथ रखा हुआ है। ये ऐसा हम तभी करते हैं जब हमें ठंड लग रही होती है। सो ये पानी के बीच में वो जो पानी जो जम गया था एक तरह से बर्फ से, तो उस जमे हुए पानी के बीच में ये किस तरह से खड़ा है। In the morning, he returned to Akbar's court to receive his reward of 2000 coins. अब अगले दिन सुबह क्या होता है, वो राजा के दरबार में अपना इनाम, रिवॉर्ड होता है इनाम, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। राजा के दरबार में अपना इनाम प्राप्त करने के लिए, जो इनाम क्या बोला था राजा ने, 2000 गोल्ड कॉइन्स, सो वो लेने के लिए चला गया, क्योंकि शर्त के मुताबिक जो राजा ने कहा था वो इसने कर दिखाया था। The king asked the Brahman, how could you stand in the frozen pond in such an extreme temperature? सो यहाँ पर राजा जो है उसने ब्राह्मण से पूछा कि तुम इस जमे हुए तालाब के अंदर, जिसमें कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, उसमें कैसे खड़े रह सके। द इनोसेंट ब्राह्मण, वो जो मासूम सा, इनोसेंट मीन्स होता है मासूम, मासूम सा जो ब्राह्मण था, उसने आगे से उत्तर दिया, I could see faintly glowing light of the palace a mile away and that was a ray of hope for me. वो जो मासूम सा ब्राह्मण था उसने उत्तर दिया कि मैं फेंटली ग्लोइंग लाइट, यानी कि फेंटली होता बहुत धीमे से, धीमी धीमी जो एक लाइट थी, चमक रही थी, वो उसको देख पा रहा था। और वो लाइट कहाँ पे जली हुई थी, ऑफ द पैलेस अ माइल अवे, 1 मील की दूरी पर वो जो पैलेस है, बड़ा सा महल है, वहाँ पर लाइट चल रही थी, ये छोटी सी ग्लो कर रही थी, और दैट वॉज अ रे ऑफ होप फॉर मी,
और ये जो थी वो मेरे लिए रे ऑफ होप होती है, आशा की किरण, मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी। I kept looking at the light. I kept looking at the lights and thinking about my family, that they will get food if I continue to stand in the pond. और इसी लाइट को देखते हुए और इस बात को सोचते हुए कि अगर मैं अपने परिवार को खाना खिलाना चाहता हूँ, अगर उन्हें मुझे भोजन देना है, देन आई कंटिन्यू टू स्टैंड इन द पॉन्ड, तो मुझे इस तालाब में खड़े रहने का काम जारी करना है, मुझे खड़े रहना ही होगा। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न, और अचानक से जैसे उसने ये बात सुनी, अकबर बहुत स्टर्न हो गया। स्टर्न होता है कठोर, बहुत ही कठोर दिल का हो गया। ही सेड हार्शली, अब हार्शली होता है कठोर वचन बोलना, मतलब रफ लैंग्वेज बोलना। ही सेड हार्शली, बहुत ही कठोरता से वो बोला, ओ ब्राह्मण, यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है। आई विल नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए कोई इनाम नहीं दूंगा। यू लुक्ड एट द पैलेस लाइट्स एंड गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स, तुम पैलेस की लाइट्स को देखते रहे और उससे तुम्हें लाइट से गर्मी मिली। यू डू नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, और इस तरह से तुमने धोखा किया है और तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता, तुम रिवॉर्ड लेने के लिए हकदार नहीं हो। बीरबल said, Your Majesty, it is impossible to get warmth from the lights glowing so far away. बीरबल ने आगे से बोला, हे राजन, इतनी दूर से, so far away का मतलब तो बहुत दूर, इतनी दूर से जो लाइट चल रही है उसकी गर्मी पहुंचना इम्पॉसिबल है। ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अकबर डिडंट लिसन टू हिम, अकबर तो लेकिन सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, उसने कुछ सुना ही नहीं उसकी बात को। ही हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू विद द एम्परर, और ये जो सम्राट थे, राजा अकबर थे, उनके साथ एक बेचारा गरीब ब्राह्मण वो क्या बहस करता। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो कैसे बहस कर सकता था। He returned disappointed and bare-handed from Akbar's court. अब वो बेचारा disappointed होके यानी निराश होकर bare-handed यानी कि खाली हाथ अकबर के दरबार से वापस चला गया। The next day बीरबल didn't go to Akbar's court. अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में नहीं गया। He sent a messenger to the emperor saying that he would come to the court only after his खिचड़ी gets cooked. अब बीरबल जो था उसने एक मैसेंजर होता है दूत, यानी कि वो पर्सन जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो उसने एक दूत के हाथ सम्राट को ये कह के मैसेज भेजा। अब मैसेज क्या भेजा उसने, He would come to the court only after his खिचड़ी gets cooked. वो दरबार तभी आएगा जब उसकी खिचड़ी पक जाएगी, उससे पहले वो दरबार में हाजिर नहीं होगा। बीरबल didn't turn up even after 5 days. 5 दिन तक बीरबल वापस नहीं गया दरबार में। The emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing. और जो सम्राट थे वो ये बात को जानने के लिए कि 5 दिनों से बीरबल आया नहीं है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए कि क्यों नहीं आया है, अभी तक क्या उसकी खिचड़ी नहीं पकी है, तो वो बीरबल के घर में खुद देखने गए कि वहाँ पे क्या चल रहा था। He saw that Birbal had lit the fire and kept the pot of uncooked खिचड़ी 1 yard above the fire. अब बीरबल जो था वो क्या कर रहा था, जब राजा बीरबल के घर में पहुंचा तो राजा ने क्या देखा, राजा ने देखा कि बीरबल ने लिट द फायर का मतलब आग जलाई हुई थी, एंड केप्ट द पोट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी, और कच्ची जो खिचड़ी यानी कि जो चावल दाल वगैरह मिक्स करके जो होते हैं वो एक पोट में यानी कि एक घड़े में हांडी में डाल के रखे हुए थे, एंड खिचड़ी 1 yard above the fire, और उस हांडी को उसने आग से लगभग
1 यार्ड ऊपर, 1 यार्ड ऊपर मतलब रखा हुआ था, आग के बिल्कुल नज़दीक नहीं रखा हुआ था खिचड़ी को पकने के लिए, उसको ऊंचाई पे टांगा हुआ था। अब क्या होता है, Akbar said, Birbal, I considered to be the wisest in the country. I considered you to be the wisest in the country, but you have proved me wrong. अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तो मानता था कि तुम इस कंट्री के, इस देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, बट तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, तुम तो बेवकूफ़ हो। बीरबल सेड, वाई योर मेजेस्टी? बीरबल ने कहा, ऐसा क्यों हे राजन, ऐसा क्यों? अकबर ने कहा, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड व्हेन इट इज 1 यार्ड अबव द फायर? खिचड़ी 1 यार्ड ऊपर है आग से, तो वो कैसे पक सकती है? What is wrong with you, बीरबल? बीरबल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? क्या कभी खिचड़ी पक सकती है इतनी दूरी से? क्या आग का सेक जो है उसको पहुंच सकता है जिससे कि वो पक पाए? बीरबल kept stirring the pot and replied, "Oh my great emperor, when it is possible for a person to receive warmth from the faintly glowing light a mile away, then it should be possible for this khichdi, which is just a yard above the fire, to get cooked." बीरबल ने आगे से उत्तर दिया, बहुत ही स्ट्रांगली आगे से उसने रिप्लाई किया, हे राजन, हे महाराज, हे सम्राट, अगर एक पर्सन इतनी दूर से, 1 माइल की दूरी से, जो कि बहुत ही धीमी सी लाइट है, उससे गर्मी हासिल कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल है कि खिचड़ी जो है 1 यार्ड ऊपर से क्यों नहीं पक सकती? तो खिचड़ी भी तो पक सकती है ना। आपको देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें बीरबल ने कितनी ऊंचाई पर, 1 यार्ड की ऊंचाई पर इसको, हांडी को रखा हुआ खिचड़ी बनाने के लिए। तो आगे देखिए, अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब अकबर को उसकी गलती का एहसास हो गया कि उसने क्या गलत किया था। He called the poor Brahman and gave him 2000 gold coins. उसने पुअर ब्राह्मण को बुलाया और अपनी गलती का एहसास करते हुए, पछतावा करते हुए, उस ब्राह्मण को उसने जो इनाम बनता था उसका 2000 गोल्ड कॉइन्स वो उसको दिए। अकबर वॉज हैप्पी दैट बीरबल हैड हेल्प्ड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक। अकबर बहुत खुश था कि जो उसका वज़ीर बीरबल था, उसने उसको उसकी गलती का एहसास करवाया। इस तरह से जो राजा था उसने उस बूढ़े आदमी को उसका इनाम दे दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी, थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? ओके, अब आप इस स्टोरी को रिवाइज करिए एंड हम इससे आगे वाली वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।